देखेंगे आपका बुक का एग्जांपल नंबर 6, जहां आपको पूछा गया है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको फैक्टर्स निकाल करके उनका एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है। तो पहले तो हम 6 और 20 के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 6 किससे बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, या हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1, क्योंकि हमें दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, इसके लिए हम पावर्स भी साथ में लिख रहे हैं। सिमिलरली 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द 4 बाय द 20। अब यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सके और वो हाईएस्ट होना चाहिए, बड़े में बड़ा नंबर। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में फैक्टराइजेशन में 2 और 3 2 है कॉमन, जैसे कि ये 2, कहने का मतलब है 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। बट जब आप 6 को 3 से करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या ये डिविजिबल है परफेक्टली, नो, यू विल गेट अ रिमाइंडर। सिमिलरली अगर हम इसको एक बार 2 से और डिवाइड करना चाहें, 6 को पहले 2 से कर दिया तो 3 आया, बट हम 3 को अब और 2 से करना चाहें तो हमें परफेक्टली डिविजिबल होगा, नहीं होगा, रिमाइंडर मिलेगा। ये संख्या 5 से डिविजिबल है, बट क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है। तो बड़े में बड़ी संख्या जो दोनों दिए गए अंकों को डिवाइड कर सके, दैट इज अवर एचसीएफ। और वो कितनी है इनकी, 2। दैट इज 2 कैन इजिली डिवाइड 6 and 2 can easily divide 20, leaving no remainder. एचसीएफ हमने ढूंढ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसी से हमें एलसीएम भी ढूंढने को कहा गया। एलसीएम क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो परफेक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर। तो वो हमें कैसे मिलती है, हाईएस्ट पावर लेकर के प्राइम्स की। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 का पावर 2। 3 का पावर कितना है हाईएस्ट इन दोनों में, केवल 1 टाइम। सिमिलरली 5 का पावर कितना है दोनों में, ओनली 1 टाइम। सो दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 4, 2 का पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 12 5 जा 60। 60 वो छोटे में छोटी संख्या है जो दिए गए दोनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है। आप देख लीजिए 60 डिवाइडेड बाय 6 तो 10 आएगा आपको। सिमिलरली जब आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें 120 से भी तो ये डिविजिबल है, दोनों नंबर। हाँ, ये दोनों नंबर परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या उन्होंने पूछा गया आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दिए गए दोनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो। इससे छोटी संख्या आप मुझे बता दो जो दोनों से डिविजिबल हो। आप 6 की टेबल का और कोई ले लो, 6 9 जा ले लो, 54 है। 54 6 से परफेक्टली डिविजिबल है, बट क्या 54 20 से डिविजिबल है परफेक्टली, नहीं है। तो हमने थोड़ी छोटी संख्या की तो डिविजिबल नहीं है। 6 का और कम टेबल लेने से फायदा नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। 6 8 जा 48, तो 48 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर नहीं बचेगा, बट क्या मैं 48 को 20 से परफेक्टली डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो 60 वो छोटे में छोटी संख्या है, बड़े में बड़ी संख्या तो और भी आपको मिल जाएंगी, 240 कर दो तो दोनों से डिविजिबल है ये भी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा आपका। 20 12 6 और 3 तो इनमें भी रिमाइंडर नहीं बच रहे, बट हमें बोला क्या कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे में छोटी संख्या जो दोनों नंबरों से परफेक्टली डिविजिबल हो, और वो कितनी है आपकी 60। हमने देखा था कि एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या निकला था, 2 raised to power 1, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इन दोनों दिए गए नंबर्स में से स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर कौन सा था जो दोनों में है, वो कौन सा नंबर था, 2 raised to power 1। ये 2 raised to power 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1। तो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर जो दोनों प्राइम नंबर्स में कॉमन हो, सॉरी दोनों नंबर्स में कॉमन हो, वो प्राइम नंबर उनका स्मॉलेस्ट पावर दैट इज 2 raised to power 1 2 raised to power 1। इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या निकला, 2
2 रेज टू पावर 1। सिमिलरली हमने जो एलसीएम ढूंढा था वो कितना था 60। वो 60 हमें कहां से मिला? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर ये 2 है यहाँ पर दोनों में, और उसका ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2 में पावर 2। सिमिलरली 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या था? ओनली 1 टाइम, और 5 का पावर क्या था? 1 टाइम। तो हमने एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू ले ली, दैट इज 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही था, इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 था, इसके लिए 5 रेज टू 1 मल्टीप्लीकेशन करके जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज 60। सो एलसीएम इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अच्छा, इन दोनों को अब एक कॉमन रिलेशन है जो कि आप देख सकते हो कि जो ये एचसीएफ वो कितना है 2, एलसीएम कितना है आपका 60, और आपके दिए गए नंबर्स कौन से थे? आपको एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने के लिए 6 और 20। तो एचसीएफ कितना मिला है आपको 2, एलसीएम कितना मिला है 60। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 120, और जो नंबर दिए गए उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 120। इन शॉर्ट एक रिलेशन हमें मिलता है दैट इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो आपको इक्वलिटी मिला है या ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो हर एक नंबर के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप दो नंबर्स का जब भी एचसीएफ निकालेंगे और उनका एलसीएम निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का आंसर होगा। ये हम आगे किस काम में ले सकते हैं? जैसे कि अगर हमें एचसीएफ मिल गया हो और हमारे पास दो नंबर है तो हम एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या हमें एलसीएम दे दिया जाए और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो हम एचसीएफ ढूंढ सकते हैं, या हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया जाए और कोई भी एक नंबर दे दिया जाए तो हम वो दूसरे नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आपका एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड एलसीएम। तो पहले आपको क्या फाइंड करने को कहा गया? एचसीएफ बोला गया इन दोनों नंबर का, और उसके बाद जो हमने देखा था रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम वाला, तो उससे हमें एलसीएम ढूंढना है। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं दोनों नंबर्स का, 96 और 404। ये आपको मालूम है 248 जा होता है 96 और 16 3 जा होता है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96। सिमिलरली ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 202, तो वापिस एक बार और जाएगा 101 बचा आपका। 101 आपका कैसा नंबर? प्राइम नंबर है। 101 is not divisible by 2, neither it is divisible by 3, 4, 5, तो ये एक प्राइम नंबर है। अब हमें एचसीएफ बोला गया, तो एचसीएफ क्या होता है? जैसे कि आपने देखा स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में कॉमन निकल सकता हो, तो यहाँ पे दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कितना है 2 का, 2 रेज टू पावर 2, हेंस एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 पावर 2 और यू कैन राइट इट एज 4। अब हमें एचसीएफ मिल गया, अब हमें एलसीएम ढूंढने को कहा गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने में आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके बजाय में हम क्या कर सकते हैं दैट एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, हम उस इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमें बताया था, एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू आपके ओरिजिनल नंबर 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब एचसीएफ हमें मालूम पड़ गया है कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, हेंस एलसीएम ऑफ 96 and 404 can be obtained by 96 multiplied by 404 divided by 4। ये यहाँ पे डिवीजन में ले गए, दैट इज इक्वल टू 96 इंटू 101, हमने इसको डिवाइड कर दिया, so you get 9696। So this is the LCM which we have found by the relation of HCF and LCM। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।
एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने को कहा गया। अब तक हमने तो केवल 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे और हमने रिलेशन भी देखा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन 2 नंबर्स। बट 3 नंबर्स में क्या होता है, क्या ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं? पहले तो हमें जो सवाल दिया गया उसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें 6 के मल्टीपल्स बताएं, 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power 1। Similarly 72 को आप 9 8 जा 72 बोलते हो, दैट कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2। 120 आपका कैसा होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 5 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना निकला 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना था, कम से कम पावर वाले नंबर जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो सब में इसमें एक 2 है तो इसमें भी एक 2 मिल जाएगा मुझे, इसमें भी एक 2 मिल जा रहा है, इसमें एक 3 मिल जा रहा है, इसमें भी एक 3 मिल जाएगा, इसमें भी एक 3 ही मिल रहा है। सो एचसीएफ इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। तीनों नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, ये वो बड़े में बड़ी संख्या है जो आपकी 6, 72 और 120 को इजीली डिवाइड करता है। 6 इज डायरेक्टली डिविजिबल गिविंग नो रिमाइंडर, दैट इज 6 1 जा 6। 72 by 6 is 12 6 जा 72। 120 by 6 is 20। तो ये परफेक्टली डिविजिबल है और हमारा एचसीएफ सही है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। 12 से ये दोनों डिविजिबल हैं, बट 12 से 6 डिविजिबल नहीं है। ये आपको केवल चेक करने के लिए बता रहा था कि ये ही वो बड़े में बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगी। अब हम देखेंगे एलसीएम के लिए क्या था, हमें दिए गए प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर लेने इनके। तो इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर आप कितना ले लोगे यहाँ पे एलसीएम के लिए 3। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 का 2। 5 का पावर कितना है केवल 1 टाइम, तो यू कैन से 8 5 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 360। तो तीनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होने वाली छोटे में छोटी संख्या कौन सी है 360। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 60 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 60 मिलेगा आपको। 360 को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 होता है। तो पहले तो आप इसे 60 कर लीजिए और 12 5 जा 60 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स। 360 को 120 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 3 टाइम्स। तो ये वो छोटे में छोटी संख्या है जो दिए गए तीनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है। बट हमें ये एग्जांपल में एक और आपको रिमार्क दिया गया है कि दिए गए जो आपने नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, अगर आप इसे उसी मेथड से ढूंढना चाहते हैं जो हमने पहले देखा था कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो क्या इसमें वो इक्वलिटी स्टैंड करती है? क्योंकि अब तो हमने नंबर्स बढ़ा दिए। अब हम क्या ढूंढना चाहते हैं कि वेदर एचसीएफ ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, क्या ये स्टैंड करता है इक्वलिटी? तो हम चेक कर लेते हैं। एचसीएफ हमें कितना मिला है तीनों नंबर का 6, एलसीएम कितना मिला आपको 360, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 360 180 एंड 36 2160। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हमने जो आंसर दिया है इधर का। तो इक्वलिटी का स्टैंड करेगी कि जब ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी बी 2160। तो 3 नंबर कौन कौन से आपके 6 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो आप देख सकते हैं 12 6 72 और 72 का स्क्वायर के पीछे आपको एक 0 लगाना है। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14 28, 2 आपका पावर चला जाएगा 49 51, ये हो जाएगा आपका 51840। तो क्या ये नंबर और ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो 3 केस में आप ये नहीं लिख सकते कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दैट 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 3 नंबर्स। इसके लिए अलग आपका फॉर्मूला रहेगा, वो सिर्फ 2 फॉर्मूला के लिए फिलहाल करेक्ट है। इसका आंसर चेंज है।